हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आरके एग्री सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा, आज हर्बिसाइड और स्प्रेयर के बारे में क्या एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है। बहुत सारे किसान साथी इसकी गलती करते हैं। हमने एक चीज़ और लिखी कि बुद्धिमान लोग थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिमान आ जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो ठीक है, आप करते हो तो अच्छी बात है, बट हमारे बहुत सारे नए किसान साथी हमसे जुड़े हुए हैं, उनको ये सारी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि जो हर्बिसाइड होती है उनका अलग अलग टेक्निकल, अलग अलग केमिकल होता है, और हर एक फसल के लिए अलग अलग उनका छिड़काव भी होता है। एक ही हर्बिसाइड हर एक फसल में स्प्रे नहीं की जा सकती, और उसका अगर एक ही हर्बिसाइड है तो उसका डोज भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए कि इस फसल में कौन सी हर्बिसाइड यूज़ की जाती है, बट आज हर्बिसाइड और स्प्रेयर के बारे में ही आपको बताऊंगा। हुआ क्या है कि अभी हाल ही फिलहाल में सब लोग धान की खेती किए होंगे, धान की फसल लगाए हुए होंगे। ठीक है, तो अपने खेत में कोई ना कोई हर्बिसाइड स्प्रे किए होंगे। बहुत सारे मेरा 71 या ग्लाइफोसेट, ग्लाइसेल अपने फसल में यूज करके अपने स्प्रेयर मशीन को रख दिए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और एक चीज़ हमने लिखा हुआ है कि पड़ोसी भी आपकी फसल में बर्बाद करने में आपका अहम रोल प्ले करता है। ये भी चीज़ आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कैसे करता है ये भी चीज़ बताऊंगा आपको। होता क्या है कि हर्बिसाइड आप जैसे स्प्रे करके अभी धान में या किसी और फसल में करके रखे हो, ठीक है, तो उसको आपको मशीन को अभी आप रखे हो, तो मैं अगर आज वीडियो आप देख रहे हो तो आज अभी जा कर के धुल लेना मशीन को, या आप कल सुबह धुल देना। ये नहीं कि आप जब स्प्रे करेंगे तब हम धुलेंगे। होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख लीजिए, आपका लड़का, आपके बड़े भाई, आपका छोटा भाई वीडियो नहीं देख पाया और उसको जानकारी नहीं हुआ, आपने बोल दिया कि हाँ ये दवा स्प्रे कर दो, और आपको भी भूल से उतर गया। वो क्या काम करेंगे कि जो आप भी हर्बिसाइड, कोई भी हर्बिसाइड आप स्प्रे किए, वो आपकी दवा को ले जा करके किसी नर्सरी के फील्ड में या किसी फसल में स्प्रे कर दिया, वो पूरी फसल आपकी बर्बाद हो जाएगी। पूरी फसल आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपनी मशीन को जब भी हर्बिसाइड, कोई भी हर्बिसाइड आप स्प्रे करो, तुरंत मशीन को धुल करके रखो। तुरंत का तुरंत साबुन से धुलना, ये नहीं पानी अड़ोर के अलग मतलब डाल के निकाल दिए, काम खत्म। उसको आपको साबुन से धुल करके रखना है। कोई भी आप हर्बिसाइड स्प्रे करो, तुरंत का तुरंत धुलो। अगर आप लोग बड़े किसान हो हो सके तो आपके पास एक पुरानी मशीन हो तो उसको हर्बिसाइड के लिए बना लो। हमने तो बना करके रखा है कि हमने एक हर्बिसाइड के लिए अलग मशीन रखा और वैसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड के लिए अलग मशीन रखा है। लेकिन अगर जिसके पास ऐसी सुविधा नहीं तो अपनी मशीन को तुरंत आप धुल करके रखो। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम एक और ये होता है कि जैसे कि आपने मान लीजिए पेंडामेथिलिन किसी फसल में आपने स्प्रे किया, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पेंडामेथिलिन दूसरी फसल में भी काम आएगी। या आपने कोई और हर्बिसाइड मतलब गोभी की हर्बिसाइड स्प्रे की है और उसको सोचो कोई, अब हमको दूसरी हर्बिसाइड स्प्रे करनी है, तो हम उसी को बिना धुले दूसरी हर्बिसाइड को भी स्प्रे कर दें। जैसे आपने टमाटर में कोई हर्बिसाइड स्प्रे की है और उसी दिन आपको गोभी में स्प्रे करना, तो पहले आप जो टमाटर वाली हर्बिसाइड आप स्प्रे किए हो, उस मशीन को आपको धुलना है। धुलने के बाद अच्छे से साबुन से धुलने के बाद ही आपको गोभी वाली हर्बिसाइड आपको स्प्रे करना है। या आप गोभी के पहले स्प्रे करते हो तो गोभी वाली हर्बिसाइड को मशीन को धुल लो, फिर उसके बाद टमाटर की हर्बिसाइड स्प्रे करो, फिर धुल करके तब अच्छे से आप अपनी मशीन को तुरंत रखें। हमने एक चीज़ और बात बोली कि पड़ोसी आपके फसल को कैसे बर्बाद करता है। होता क्या है कि आप किसी की मंगनी मशीन लाए, ठीक है, या आपने किसी को अपनी मंगनी मशीन दे दी। लोग मांगते हैं कि भैया दे दीजिए, स्प्रे करना है, पैसा ले लीजिए। अब ऐसे बहुत सारे पट्टीदार आपके होते हैं कि आपकी मशीन ले लिए, आपने किसी की लाए, पता चला जिसकी आप मशीन ला रहे हो पट्टीदार की मांग के, वो हर्बिसाइड आपका स्प्रे करके रखा है। ठीक है, और आपको नहीं बताया, आपको धुला नहीं मशीन या अच्छे से नहीं धुला। तो अगर आप किसी को मशीन दे रहे हो उसको बोल दो अच्छे से धुल दे, या नहीं भी धुले या ना धुले, लेकिन आपके पास अगर वो मशीन आती है तो आपका फर्ज बनता है, आपको अगर अपनी फसल को सेफ्टी रखना, कोई भी हर्बिसाइड स्प्रे किया हो, इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया हो, फंगिसाइड स्प्रे किया हो, आपका पड़ोसी कोई भी चीज़ स्प्रे किया हो, लेकिन आपको उसको धुल करके रखना है। आपकी मशीन ले गया तो, लेकिन अगर वो आप मशीन लाए, मान लीजिए गलती से आपकी मशीन ख़राब हो गई या किसी कारण बस आपको दूसरे की मशीन लाना पड़ा, पता चला वो भी हर्बिसाइड स्प्रे करके रखा हुआ है और आपने भी ध्यान नहीं दिया और ले करके तुरंत अपना खेत में स्प्रे करना शुरू कर दिया।
या उसने कोई भी दवा स्प्रे की है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे की मंगनी मशीन भी लाते हो तो उसको भी आपको धुलना है, अच्छे से साबुन से धुल करके उसके बाद ही अपनी फसल में कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या हर्बिसाइड ही क्यों ना स्प्रे करना हो, उसके बाद ही आपको स्प्रे करना है। और एक चीज़, कितने किसान साथी ये गलती कर चुके हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितने, बहुत सारे किसान ये गलती करते रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता, उनके बच्चे या उनसे हो जाती, खुद हो जाती है गलती, बाद में पता चलता है। हमने बहुत सारे, पहले तो बहुत सारे किसान साथी ग्रुप में फ़ोटो भी भेजते हैं। अगर आप लोग नए किसान हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ लोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम का भी सलूशन वहाँ पाते रहोगे। हाँ, मैंने बताया ना कि बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी नर्सरी को ख़राब किया है। तो जो ख़राब किया है एक बार कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद जो भी किसान साथी गलती करते थे या करने वाले थे अब नहीं करेंगे, ठीक है। ये छोटा सा मतलब काम होता, बहुत बड़ा काम नहीं होता, 2 मिनट का काम, 5 मिनट का काम होता। अगर आप लोग कर लोगे तो आपकी लाखों की फसल बच जाएगी, ठीक है। बस आज के लिए इतने किसान साथी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।